2014 से लेकर 2023 अभी चल रहा है। इन 9 सालों में पीएम मोदी ने कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, खुद के व्यक्तित्व से दुनिया को कुछ इस तरह से प्रभावित कर दिया है कि अमेरिका ने पीएम मोदी को राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। पीएम मोदी जल्द ही 21 जून को अपनी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं और उससे पहले पीएम मोदी को लगातार जो वहां के लोग प्यार भेज रहे हैं, उससे पीएम मोदी को निश्चित तौर पर दुनिया के लिए कुछ और अच्छा करने का बल मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सिर्फ पीएम मोदी को बल देने का ही काम करते हैं, बल्कि कई लोग ऐसे भी हैं जो पीएम मोदी को तोड़ देना चाहते हैं, उनके कामों में उनको सफल नहीं होने देना चाहते, अपना प्रोपेगेंडा चलाकर कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरह से दुनिया के मन में पीएम मोदी के लिए कड़वाहट पैदा कर दी जाए। लेकिन शायद ऐसे लोग ये भूल गए हैं कि ये सब करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। पीएम मोदी पहले ही दुनिया भर में अपने लिए इतना प्यार भर चुके हैं कि कुछ प्रोपेगेंडे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी कथित मानवाधिकार संस्थाओं को ही देख लीजिए, जो उन टूलकिट्स बनाने वालों की तरह व्यवहार कर रही हैं, जो हर वक्त पीएम मोदी के खिलाफ कुछ न कुछ साजिश रचने की सोचते ही रहते हैं। हालांकि ये टूलकिट बनाने वाले पीएम मोदी के आगे कहीं नहीं टिक पाए हैं। लेकिन अब पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की आड़ में यह संस्था पीएम मोदी की छवि को अमेरिका के सामने धूमिल करने का प्रयास करने वाली है, और वो भी 21 जून से एक दिन पहले 20 जून को, ताकि लोगों के मन में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पीएम मोदी के आगमन से पहले तरोताजा रहे। लेकिन कोशिश तो ऐसी ही ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भी की गई थी, लेकिन वहां तो पीएम मोदी का ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज ने तो पीएम मोदी को द बॉस कहकर संबोधित कर दिया। The energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. और इससे पता चलता है कि एमनेस्टी का पीएम मोदी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में तो प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल हो गया, लेकिन अब यही कोशिश एमनेस्टी इंटरनेशनल अमेरिका में भी करना चाहती है। इस बार एमनेस्टी इंटरनेशनल को कथित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का साथ मिल रहा है। दोनों मिलकर पीएम मोदी के आधिकारिक दौरे से ठीक एक दिन पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की पूरी तैयारियां कर चुकी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने 20 जून को 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के प्रदर्शन के मौके पर नीति निर्माताओं, पत्रकारों और विश्लेषकों को न्योता दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया था। ऐसे में सवाल ये कि क्या अमेरिका में इस डॉक्यूमेंट्री का कुछ असर होगा? क्या अमेरिका में डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद पीएम मोदी के लिए उत्साह कम होगा? वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के मानवाधिकार मुद्दों का बचाव करता रहा है अमेरिका। पिछले महीने जब व्हाइट हाउस में भारत में मानवाधिकार से संबंधित चिंताओं पर सवाल उठाए गए थे, तब अमेरिका ने उसका बचाव किया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जीन पेरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राष्ट्रपति बाइडेन मानते हैं कि भारत अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका की तरफ से भारत के लोकतंत्र की भी खुलकर तारीफ की गई थी। कहा गया था, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और अगर किसी को ये देखना हो तो खुद दिल्ली जाकर देख ले। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, अगर कोई इसे देखना चाहता है तो खुद दिल्ली जाकर देख सकता है, और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतांत्रिक संस्थानों की ताकत पर चर्चा होती रहनी चाहिए। ऐसे में लगता तो बिल्कुल नहीं कि पीएम मोदी के खिलाफ मानवाधिकार संस्थाओं का उनकी छवि खराब करने वाला पैंतरा काम करने वाला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन ये नरेंद्र मोदी नाम का सितारा तो अमेरिका में चमकने ही वाला है। माना यह जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी इस कोशिश में निश्चित तौर पर असफल होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में जो बेसब्री देखने को मिल रही है,
कोई फिल्म, कोई डॉक्यूमेंट्री उस उत्साह को कम नहीं कर सकती। लेकिन सवाल तो ये उठता ही है कि क्या ये संस्थाएं भारत विरोधी टूलकिट में परिवर्तित हो चुकी हैं? क्योंकि ये जो संस्थाएं निष्पक्ष होने का दम भरती हैं, इस पर तो इनकी हरकतों से बार बार संदेह खड़ा होता है। और ये तो अब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए साजिश रच रही है। तो फिर तो लगता ही है जैसे मानवाधिकार को संरक्षण देने वाली नहीं, बल्कि उसका हनन करने वाली संस्थाएं हैं। हालांकि अपने पैतरे में कामयाब नहीं हो सकेंगी। आपको बता दें, भारत में मोदी सरकार की तरफ से इस डॉक्यूमेंट्री को एजेंडा आधारित प्रोपेगेंडा बताया गया था। मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था, जब देश के सर्वोच्च नागरिक संस्थान सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया है, तो ये सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं है तो और क्या है। केंद्र सरकार की तरफ से YouTube और ट्विटर को डॉक्यूमेंट्री के वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि भारत में भी बवाल हुआ था। जामिया समेत कई यूनिवर्सिटीज ने इसे दिखाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन मोदी सरकार ने बीबीसी की कोशिश पर पूरी तरह से पानी फेर दिया था। वैसे ये जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जिन जो पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले एक बार फिर सामने आया है, जिस तरह से पीएम मोदी की छवि को खराब करने का एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।